यमन ने हूतीज ने यूएई का प्लेन उड़ा दिया है शवा एयरपोर्ट पे। आज एक बड़ा वाकया हुआ है, वो है अबूधाबी, जहां पे अबूधाबी एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया ऑयल टैंकरों को और कहा यह जा रहा है कि हूसी बागियों की तरफ से हमला किया गया। इसके अंदर एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए और बाकी 2 मरने वालों का ताल्लुक भारत से है। हौसी बागी हूतीज रेबल्स की तरफ से यूएई पर ड्रोन हमले किए गए हैं। आज एक बड़ा वाकया हुआ है, वो है अबूधाबी, जहां पे अबूधाबी एयरपोर्ट पर निशाना बनाया गया ऑयल टैंकरों को और कहा यह जा रहा है कि हूसी बागियों की तरफ से हमला किया गया। इसके अंदर एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए और बाकी 2 मरने वालों का ताल्लुक भारत से है। हूसी बागियों ने कहा है कि इस हमले की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। इस पूरी जंग के दौरान अबूधाबी पे होने वाला ये पहला हमला है जहां पे अरब रियासत को निशाना बनाया गया। कितना बड़ा वाकया। और यह साहब ये कि जिस तरीके से निशाना बनाया गया और इसकी जो वीडियो सामने आई है और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और हूसी बागियों ने इसको कहा है कि इसकी तफसीलात भी जारी की जाएंगी। अबूधाबी के ऊपर हमला और इतने अहम स्ट्रेटेजिक जगह पर हमला, क्या पैगाम दे रहे हैं हूसी बागी? और एक तरफ तो हमें ये इतलात मिल रही थी कि शायद मामला मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है और ये जंग भी जो है बिलाखिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तो आग के शोले और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं रीजन के अंदर। देखें, मसला सारा ये है कि ये जो पूरे का पूरा सऊदी अरेबिया है, इसके इर्द गिर्द जितनी भी रियासतें हैं, जिनमें यमन आता है, जिनमें उसके बाद मस्कत अम्मान आता है, उसके बाद पूरे का पूरा यूएई की 7 रियासतें आती हैं, फिर कुवैत आता है, फिर कतर आता है और उसके बाद आगे जाके बहरीन आता है। ये सारी की सारी रियासतें जो हैं, इन पर सदियों से आपस में लड़ाई होती थी, रोमन्स की और ईरानियों की। ज़्यादातर ये ईरानियों के ज़ेर असर रहती थी। जब रोमन्स आ जाते थे तो वो शाम का इलाका और यमन का उसका फ़लस्तीन का इलाका फ़तह कर लेते थे और ये नीचे का इलाका जो है ये ईरानियों के पास रह जाया करता था। इस इलाके की मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेडिशन जितनी भी इसी तरह की चली आ रही हैं, इसलिए बहुत हद तक हमेशा से इस मेन सेंट्रल अरब के जो बागी होते थे वो ज़्यादातर इन्हीं इलाकों के अंदर पनाह लिया करते थे और ज़्यादातर वो अरब के बद्दू ही वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन तेल के आने के बाद हुआ यह है कि अचानक इन सारे इलाकों के लोगों को अहमियत मिल गई। हौसी बागी हूतीज रेबल्स की तरफ से यूएई पर ड्रोन हमले किए गए हैं। इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया इन खबरों को कोट कर रहा है और इसकी अब तक की तफसीलात के मुताबिक, जो अब तक डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक, यूएई के पोर्ट के करीब ये हमले किए गए हैं और वहाँ पर मौजूद 2 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी इन हमलों के नतीजे में अब तक अपनी जान से जा चुके हैं। ये एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि वहाँ पर जो लोग मारे गए हैं इन हमलों के नतीजे में, वो वहाँ के नेशनल नहीं हैं, यूएई के लोग नहीं हैं, बल्कि अनफॉर्चुनेटली 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी हैं। यमन ने हूतीज ने यूएई का प्लेन उड़ा दिया है शवा एयरपोर्ट पे। अच्छा, 2 वाकयात हुए हैं, यानी ये भी ज़हन में रखें कि 3 वाकयात हुए एक्चुअली। तीसरा वाकया वो है जो यूएई का एक जहाज हूतीज ने कब्जे में किया हुआ है। एक जो जहाज उनका इस महीने की, आप मेरे ख्याल से 3 तारीख से 3 जनवरी से बहरी जहाज, वो जो कि फ्यूल टैंकर था, वो उसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी कहा गया, बाकी सबकी तरफ से, हूती से कहा गया कि आप जहाज छोड़ें, तुर्की की तरफ से मुतालबा, सबकी तरफ से हुआ कि जहाज छोड़ें, लेकिन वो जहाज यूएई का। और उसके बाद फिर ये जंग जो है ये खात्मे की तरफ जानी थी, जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि मैं यमन की जंग खत्म करवाऊंगा। ये भी बाइडेन चैलेंज। और